फाइंडिंग कॉफिशिएंट कि किसी बाइनोमियल में किसी x टू द पावर n का कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं। फाइंडिंग कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। फाइंडिंग कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, ये आप लोग नहीं कर रहे। फाइंडिंग कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलो पहला क्वेश्चन तो ये एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 15। बोलो जी, अगर x को 7 पावर है तो 3 को कितना होगा? और अगर सेकेंड टर्म को 8 पावर है तो लोअर सफिक्स कितना होगा? और कितने में से? तो ये कौन सा टर्म है? 9 टर्म है। तो बोलो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 क्या हुआ? यही ना जी? तो आंसर क्या हो गया? 15c8 इंटू 3 टू द पावर 8। कोई दिक्कत इन पे किसी को नहीं है। अगला क्वेश्चन, coefficient of x to the power 7 in the expansion of x plus x square to the power 20। 12 का coefficient अभी गेस नहीं कर सकते। एक टर्म मानो, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे? अबे 21 टर्म होंगे। तो एक टर्म मानो जिसमें x to the power 12 आता है, मान लेंगे वो टर्म माना जिसमें x टू द पावर 12 आता है। तो लेट टी आर प्लस 1 टर्म, जनरल टर्म टी आर होता है कि टी आर प्लस 1 होता है? टी आर प्लस 1 होता है बाइनोमियल का, टी आर प्लस 1 टर्म। और जनरल टर्म कैसे डिवाइड होगा? 20c r x टू द पावर 20 माइनस इंटू x टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ r। देखो जरा ध्यान से, 20c r इंटू x टू द पावर 20 माइनस r प्लस 2r। ये किसके इक्वल होना चाहिए जी? किसके इक्वल होना चाहिए? किसके? 12। तो क्लियर है कि 20 माइनस प्लस r इक्वल टू कितना? 12। तो r इक्वल टू कितना? ऐसे तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं किया ना फिर तो, एग्जिस्ट नहीं किया। एक काम करो, इसको 1/x स्क्वायर करो, एग्जिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को बदल दिया। बोलो 20c r इंटू x टू द पावर 20 माइनस r इंटू 1/x टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ r। बोले तो टर्म हो जाएगा 20c r इंटू x टू द पावर 20 माइनस r माइनस 2r बराबर है जी। और ये कितना होना चाहिए? 20 माइनस 3r किसके इक्वल होना चाहिए? 12। बोलो आए? अब फिर से एग्जिस्ट नहीं करा तो इसका आप छोड़ो नहीं, मारे कितने बार क्वेश्चन बदलते रहेंगे। r इक्वल टू 5 मतलब कोई भी टर्म ऐसा एग्जिस्ट, तो आंसर क्या होगा? अरे 0 होगा बे। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 क्या? अगर 12 एग्जिस्ट नहीं करता है तो कॉफिशिएंट क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। कॉफिशिएंट ऑफ, इससे देख लेता हूं ताकि क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत ना हो। ये तो कितने बार ऐसे ट्रायल करते रहेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 29। देखो x टू द पावर 7 चाहिए। मान लो कि कोई एक टर्म जनरल पर 2r प्लस tr प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? 29cr x 2 टू द पावर 29 माइनस r इंटू x स्क्वायर टू द पावर 29 माइनस r इंटू 1/x टू द पावर x टू द पावर r इंटू माइनस 1 टू द पावर r। नहीं आया? क्या किया समझा? ओके। x का टोटल पावर कलेक्ट करो, x के टोटल पावर कलेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 29cr इंटू 2 का पावर 29 माइनस r इंटू माइनस 1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 29 टू द 58 माइनस 2r माइनस r।
ये इवन एक्स के टोटल पावर कलेक्ट कर दिए। और ये किसके इक्वल होना चाहिए जी? 58 माइनस 3r इक्वल टू व्हाट? 7। तो बोलो 3r इक्वल टू कितना? 51। तो r इक्वल टू कितना? 17। तो इसका मतलब कौन सा टर्म हुआ? 18 टर्म हो गया। और t18 इक्वल टू कितना? 29c17 इंटू 2 टू द पावर 29 माइनस 17 12 x टू द पावर 7 आ जाएगा। 7 ये x टू द पावर 7 ही है ना। और बाद में -1 टू द पावर भी है। तो -1 टू द पावर कितना? 7 नहीं रहे बावड़ो, r ना 17 इंटू एक्स टू द पावर कैलकुलेशन करके 7। ये आपका कोफिशिएंट। बोलो इसका आंसर 29c17 2 टू द पावर 12 का नेगेटिव -1 टू द पावर ऑड नंबर माइनस साइन देता है, -1 टू द पावर इवन नंबर प्लस साइन देता है। सबको मालूम है ये बात? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ a to the power 5 b to the power 7 in the expansion of a minus 2b to the power 12। a को कितना टर्म देना, कितना पावर देना है? अब b को कितना देना है? तो इसका मतलब a को दिया 5, तो जब b को 7 देने जाऊंगा तो -2b को भी तो 7 आ जाएगा जी। तो -2b को कितना पावर गया? 7। और जो सेकंड टर्म को जाता है वही बनता है लोअर सफिक्स 12c7। और ये कौन सा टर्म है जी? 8 टर्म है। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 12c7 इंटू -2 टू द पावर 7 इंटू a टू द पावर b टू द पावर। कोफिशिएंट इसका चाहिए तो आंसर हो गया ये। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 5। टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म्स इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि x का पावर 0 होना चाहिए। जिस x से अगर आप इंडिपेंडेंट चाहते हो तो उसका मतलब x नहीं आना चाहिए, यानी x 0 बराबर होना चाहिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x प्लस 1/x टू द पावर 30 करता हूँ। इसमें टोटल कितने टर्म होंगे? 31। उस 31 टर्म में से वो कौन सा टर्म है जिसमें x टू द पावर 0 आ रहा है? क्या? अरे दोनों करना पड़ेगा जी। एक मेथड तो ये है कि पहले टर्म को 15 दे दो, दूसरे टर्म को 15 दे दो। x टू द पावर 15 इंटू 1/x टू द पावर 15 कैंसिल हो जाएगा। x पूरे पूरे कैंसिल हो जाना चाहिए, यही नहीं मतलब है इस बात का। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर क्या आना चाहिए? 0। लिखो इसका कोई जनरल टर्म लिखो। बोलो जी 30c। क्या पूरे बैच को नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? नहीं आ रहा है? कितने लोग आ रहे जी? तो आप लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, फिर मैं भी नहीं ले रहा हूँ। 30c यार बोलो 1/x का पावर कितना? और इधर x का पावर कितना? टोटल x का पावर कलेक्ट करेंगे क्या होगा? 30cr इंटू एक्स टू द पावर 30 माइनस r माइनस r। यही ना? ये किसके इक्वल रखेंगे? 0। r का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। तो आंसर क्या हो गया? 30c 15। कौन सा टर्म है जी? यही आपका आंसर हो गया जी। समझ आई बात? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब है? x का पावर क्या आना चाहिए? 0। लिखो कितने नंबर क्वेश्चन होगा जी? 5 6। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/√x टू द पावर 30। बोला x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट निकालो। x टू द पावर 9 नहीं, ये मत निकालो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो।
डेंट ऑफ एक्स इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स से इंडिपेंडेंट मतलब एक्स टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट 21 टर्म। पहले वाले को 10 दे दे, दूसरे वाले को 20 दे दे, काम हो जाएगा। पहले वाले को 10 दिया तो एक्स टू दी पावर 10 ऊपर आएगा, दूसरे वाले को 20 दिया तो एक्स टू दी पावर 10 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। कितने लोगों का बना जी? बहुत खूब। जनरल टर्म मान लो टी आर प्लस 1 और वो आ जाएगा 30CR इंटू एक्स टू दी पावर 30 माइनस आर इंटू 1 बाय एक्स टू दी पावर r बाय 2। यही ना होता है जी, पूरे पावर कलेक्ट करो। 30CR एक्स टू दी पावर 30 माइनस आर बाय 2 इक्वल टू कितना 0। 30 माइनस 3r बाय 2 कितना, दोनों आपस में इक्वल होंगे तो r कितना हो जाएगा 20। r 20 हो गया, मतलब कौन सा टर्म T21 हो जाएगा 30C20। और अगर सेकेंड टर्म को 20 दोगे तो 1 बाय एक्स टू दी पावर 10 मिलेगा, और बचा हुआ इसको दोगे 10 तो एक्स टू दी पावर 10 मिलेगा, तो आपस में कैंसिल हो गए, एक्स टू दी पावर क्या मिलेगा 0। यही आपका आंसर हो गया। चलो अब इसमें थोड़ा टाइप बदल रहा हूँ, और वो टाइप ये है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इसी कोफिशिएंट वाले में ही है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन बोलूंगा या सवाल बोलेगा तो इसका मतलब होता है ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ इंटीग्रल पावर है। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इंटीग्रल पावर और टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन यानी रैशनल पावर वाले साइन से हटा दो, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। इन एक्सपांशन ऑफ x टू द पावर 1 by 2 प्लस y टू द पावर 1 by 3 टू द पावर 30। इसमें कितने टर्म होंगे 31। उस 31 टर्म में से कितने ऐसे टर्म हैं जिसमें x और y दोनों के पावर इंटीजर बन रहे हो। जैसे इसमें 0 डाल दो तो इसको 30 मिलेगा, तो फिर y का पावर कितना मिल जाएगा और x का पावर कितना मिल जाएगा 0। तो दोनों में इंटीग्रल पावर हुए तो ये एक टर्म हो गया। जैसे इसमें कुछ दे दो, 6 दे दो, इसका 6 दे दो, इसका 6 दे दो, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और बचा हुआ 24 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये एक टर्म हो गया। ऐसे कितने टर्म होंगे समझाया ही नहीं मैंने। अरे सवाल सोचो ना यार, सारी बात समझने के लिए बैठे रहते। ये साफ साफ लिखा है टर्म्स ऑफ इंटीग्रल पावर, मतलब x और y दोनों का पावर इंटीजर होना चाहिए। गलत हुआ। पाँच वाले कितने लोग हो जी, और 6 वाले कितने लोग हो? 6 वाले आप हो, 6 वाले आप और आप, और 5 वाले, और बाकी सब कुछ नहीं वाले हो। 7 वाले बोली लग रहा है। द करेक्ट आंसर इज मुझे नहीं पता, वो करो। पक्का 6 आएगा। देखो ऐसे गिन लो,
0 6 डालोगे तो हो जाएगा, 0 डालोगे इस पे हो जाएगा, 6 डालोगे, 12 डालोगे, 18 डालोगे, 24 डालोगे, 30 डालोगे, समझ आएगा। 6 तरीके से समझ आई बात? नहीं समझा? समझी बात? ओके, आप बोलो 6 वाले कितने? अब 6 वाले इतने लोग हो, तो बाकी क्या वाले हो? आज दोनों आ गए, मतलब वो तो नहीं आई थी, आई भी होगी, क्या पता। देखते हैं इसका जनरल टर्म मान लो, एक सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिया 0 6 वगैरह वगैरह। मान लो इसका जनरल टर्म, जब ये पावर बहुत बड़ा रहे तो जनरल टर्म क्या था? TR+1 इक्वल टू, बोलो, 30CR इंटू वाई टू द पावर R/3 इंटू एक्स टू द पावर 30 माइनस R/2। पक्की बात? yes, और ये पक्की बात। देखो R/3 जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब R/3 एक इंटीजर हो, इसका मतलब R होना चाहिए 3 का मल्टीपल। इट्स इम्प्लाई दैट R कैन बी व्हाट 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 0 3 6 9 कितना 18 21 24 27 30। इट्स इम्प्लाई दैट R इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। चौके क्या? नहीं चौके हो, बहुत अच्छे। 30 माइनस R/2। ये लाइट कहाँ से आई? अचानक से लाइट हुआ क्या? मेरे को कुछ ज़्यादा ही लाइट का आभास हो रहा है। 30 माइनस R/2, 30 माइनस R/2, ये भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब 30 माइनस R इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल, समझे जी? इसके हिसाब से R इक्वल टू क्या 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 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। स्टॉप, रुको। कॉमन कौन है? 0। कॉमन कौन है? 6। कॉमन कौन है? 12। कॉमन कौन है? 18। कॉमन कौन है? 24 30। कितने हुए जी? कितना दिख रहा है ये अजीब सा कुछ तो भी? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए जी? 6 हो गए। समझे? नहीं समझे? समझ गए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 6। एक और तरीका, शॉर्टकट, यहाँ पर पावर सिर्फ 2 का मल्टीपल दो और यहाँ पर 3 का मल्टीपल दो, तो मतलब पावर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों का एलसीएम ले लो ना जी, दोनों का एलसीएम ले लो। ए बंगड़ू देखो इधर, 1/2 और 1/3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होता है जी? 6। तो पावर होना चाहिए 6 का मल्टीपल। बोलो कौन कौन होगा? 0 6 12 24 30। हाँ ठीक है जी। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन सा तरीका अच्छा लगा? ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। क्या आप इस वर्ड का मतलब जानते हैं? इंटीग्रल पावर या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। अरे चाचा जो नहीं समझ रहा था अभी आपको समझा कि नहीं? और समझाओ हिंदी में। ओके। नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम radical sign in the expansion of x to the power 1/2 plus y to the power 1/5
टू द पावर 100। बोलो। दो और 5 का पक्का। देखो ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये जो r है, r क्या होना चाहिए? LCM ऑफ 2 and 5 कितना होता है? 10 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? इसको 0 दो तो इसको कितना मिलेगा? 102 मिलेगा। 102 मिलेगा। 102 मिलेगा। अब बोलो कैसा लगा? कट गया? ये लोग को समझा भी नहीं हुआ क्या है? 102/5 इंटीजर होता है? नहीं होता है। अंधाधुंध कुछ भी नहीं करने का। 0 काम करेगा? नहीं करेगा। 10 काम करेगा? इसको 10 दो, इसको कितना? नहीं करेगा। क्या पो 12? हाँ 0, इसको 0 दे देंगे ना, इसको 102 आएगा। मैं यहाँ इसके पावर की बात कर रहा हूँ। 0 इसको जाएगा तो ये काम करेगा, ये काम कर जाएगा। अच्छा 0 आपने इसको दिया तो काम कर जाएगा। अब 10 इसको दिया 20 दिया तो ही काम कर जाएगा। अच्छा 30 दिया तो भी काम कर जाएगा। 40 दिया तो 50 60 70 80 90 100 है। 100 सब लिख दिया आपने। एक काम करो, इसको दे दो 2 तो इसको कितना दोगे? तो केस यहाँ की रवा। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 0 और 10 दोनों काम कर ला ना। 0 10 कितना हो गया जी? 11। तो आंसर 11। बात समझ गई आपको? लिख लो। फ्री फॉर्म रेडिकल कैसे गिनते हैं? इन बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंडिंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। फाइंडिंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब होता है? इन बाइनोमियल एक्सपेंशन 4 बड़ा कि 6 बड़ा? 4 बड़ा कि -6 बड़ा? न्यूमेरिकली कौन बड़ा, 4 या -6? न्यूमेरिकली -6 बड़ा। न्यूमेरिकली मतलब सिर्फ आपको नंबर बताना है कि 4 या -6 में से मैग्नीट्यूड इसका बड़ा, -6 का। समझ गए बात? तभी आपको क्या बोलना है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कौन सा टर्म? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत समय लगाऊंगा, दूसरे में शॉर्टकट बता दूंगा। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन, अपना इसे 3 + x to the power 30 at x = 1/3। ये सवाल है कि जब x की वैल्यू 1/3 है तो 3 + x to the power 30 में कितने टर्म है? उस
उस 31 टर्म में से सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला टर्म कौन सा है? यही सवाल है, समझ लो जी। आप बोलोगे सर सर नहीं समझा हमको क्वेश्चन। कितने टर्म है उधर? कितना? तो उस 31 टर्म में सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला टर्म, समझे? अब करूं जी। देखिए, मान लीजिए कि सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला टर्म है टी आर, नहीं टी आर प्लस 1, क्या मानेंगे? टी आर। लेट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज टी आर प्लस 1। तो इसका मतलब टी आर प्लस 1 सबसे बड़ा टर्म है, तो टी आर से भी बड़ा होगा। नहीं काहे बोलते हो भाई? टी आर प्लस 1 टी आर से भी बड़ा होगा ना, क्या बोलते हो? अब दोनों का रेशियो लूंगा, अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, रेशियो 1 से बड़ा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू? ऐसा हो सकता है कि ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर इक्वल हो जाए तो इक्वल टू भी लगा दिया मैंने, और या नहीं तो ये टर्म इससे बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो रेशियो 1 से बड़ा। चलो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला बोलो। 30 सी आर ना, यहाँ एक फॉर्मूला डेराइव कर देते हैं। फॉर्मूला एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर से एक कम का फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर। पूछो कैसे? क्या इससे पहले कभी किया हूं मैंने ये फॉर्मूला? प्रूव नहीं किया हूं, अभी करके दूंगा। एनसीआर का फॉर्मूला बोलो जी। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू इसका फॉर्मूला बोलो। ए बाय बी को बी बाय ए लिख सकता हूँ क्या? ए बाय बी को बी बाय ए लिख सकता हूँ? तो बी क्या है? नीचे वाला, और ए क्या है? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होगा इस केस में? एन फैक्टोरियल, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। बोलो एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू, यही है ना जी? एन फैक्टोरियल आपस में कैंसल। ये एन माइनस आर प्लस 1 और यहाँ एन माइनस आर। बड़ा कौन है? ये का ये, नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला बड़ा। तो ऊपर वाला को ऐसे लिखो एन माइनस आर प्लस 1 इंटू, इससे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या? ऐसा कर सकते हैं। एक्स फैक्टोरियल को एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिखते हैं क्या? ये नंबर को ये इंटू ये माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर को देखो, यहाँ आर माइनस 1 है तो आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और ऊपर में आर माइनस 1 फैक्टोरियल है नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। क्या बचा? एन माइनस आर प्लस 1 बाय एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर। बोलो सही लिखा था गलत लिखा था? सही लिखा था ना, याद रहेगा ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। NCR बाय NCR माइनस 1, जब लोअर सफिक्स में नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला एक बड़ा हो। कितना बड़ा हो? नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला एक बड़ा हो, तो होता है n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। n माइनस आर प्लस 1 बाय n माइनस आर प्लस 1 बाय, या तो याद रखो या तो याद रखो या तो समझ के, इतना बढ़िया समझ के रखो तुरंत करते आए। क्या आपका ये ऑपरेशन कंफर्टेबल है? मैं करता हूँ तब समझ आता है अच्छे के, खुद भी कर लेते हो, खुद भी कर लेते हो ना, तब मेरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो अगर खुद कर लेते हो, बोलो टी आर प्लस 1 30CR x टू द पावर 3 टू द पावर डिवाइडेड बाय 30CR माइनस 1 x टू द पावर 3 टू द पावर। इससे एक ज़्यादा होगा ना जी, यहाँ एक कम हुआ तो इधर से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 31 माइनस, पक्का? क्या ये जाने पहचाने फॉर्मूले पर आ गया? क्या हो गया वो? n से एक ज़्यादा माइनस r। बोलो 30 से एक ज़्यादा कितना? 31 माइनस डिवाइडेड बाय r। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो x टू द पावर r माइनस 1 से r काटूंगा, क्या बचेगा? ऊपर x बचेगा क्या? देख लो भाई, अभी देख लो, आप लोग भी देख लीजिए। आप खुद कर रहे हो तो गाने लिख रहे हो, वाई दिस कोलैबोरेट डी, तो कर क्या रहे हो?
कैंसिल कर रहे हो, बहुत आसान है रे, इसको इससे कैंसिल करो, खत्म। 31 मैंने सारा इंटू एक्स बच जाएगा ऊपर, देखो ऊपर में 3 का पावर बढ़ा कि नीचे में 3 का पावर बढ़ा, नीचे में, और डिफरेंस कितने का है, तो जब काटूंगा तो नीचे 3 बचेगा। घर में आराम से समझना, x/3 इक्वल टू कितना, अयो काई का इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x के बदले क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, x के बदले 1/3 दिया। पुटेंगे ये चीज़ क्वेश्चन के साथ इंक्लूड मत करना, ये अलग से लिखना, ये रफ वर्क है, मतलब रफ। 31 माइनस आर बाय आर इंटू 1/9, चौक गए क्या, x के बदले 1/3 रे बोलो, इधर देखो, x के बदले 1/3 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, चौक गए क्या, अरे चौक गए, बहुत 9 मल्टीप्लाई किया चाचा, ऐसा होता है कभी कभी, करते हैं हम लोग। अच्छा आर एक नेचुरल नंबर है, 100% पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 31 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9r, 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10r, तो r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 31/10, मतलब r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3.1, तो r का वैल्यू कितना 3, r का वैल्यू 3 मिल गया, पुट करो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गया जी, 4 हो गया ना जी, 4 टर्म हो गया ना, और 4 टर्म का वैल्यू क्या होता है 30c3 इंटू 3 टू द पावर 27 इंटू 1/3 टू x के बदले यही ना, 1/3 टू द पावर कितना 3, आंसर हो गया 30c3 इंटू 3 टू द पावर 24। क्या बोलते हो, सही बात है, समझ गया, ऐसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करते हैं। शॉर्टकट बता दूं, शॉर्टकट आए, बड़ी आविष्कारी बुद्धि है आपकी। r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3.1 है, तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर r की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 3, तब 1 कैसे ले सकते हो यार, मत लो ना। शॉर्टकट r ऑब्टेन करने के लिए आपको एक फंडा सिंपल सा एक तरीका इस्तेमाल करना होता है। r ऑब्टेन करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो होता है n+1 माइनस r बाय r इंटू b बाई a का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करो, क्या यही है, r के लिए पता कीजिए, क्या यही किया आपने, n+1 माइनस r बाय r इंटू b बाई a, b कितना है जी, bx है, a कितना है, तो 1/3 किया, तो इसलिए 1/9 है। तो आपको ये तरीका इस्तेमाल करना, बहुत ही आसान, n+1 माइनस r बाय r टाइम्स ऑफ b बाई a, और चूंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लेना है इसलिए b और a दोनों मॉड लगा देते हैं। बस वो सॉल्व करना है, आपको r मिल जाएगा, r मिलते ही आपका काम हो जाएगा। कॉपी